श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही 6वें दिन की आशुतोष शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा कोकड़ी ग्राम बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से चल रही थी। आज 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और कल 7वें दिन की कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आएगी और जो कोकड़ी ग्राम बलौदा बाजार पंडाल वाली कथा है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आएगी। आज की कथा से लगभग हमने 11 विशेष जानकारियां ली हैं जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज गुरुजी ने कोई विशेष उपाय नहीं बताया है, पत्र के माध्यम से कुछ उपाय बताए गए हैं। माघ महीना शुरू हो चुका है। माघ महीने में करने वाले 5 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि हम इस वीडियो में ही बताएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही बताए गए उपाय हैं। आज की पूरी कथा को हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। यदि किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना। कष्ट आ गया है, तकलीफ आ गई है, परेशानी आ गई है तो आप अपने घर में हो तो कितना भी रो लेना, पर अगर तुम्हारे द्वार में कोई आ गया है और तुम दरवाजा खोलते वक्त उसे दुखी नहीं दिखना चाहिए या रोते हुए नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा। क्योंकि अपने दुख को पड़ोसी रिश्तेदार नहीं काट सकते, अपने दुख को स्वयं हमको ही काटना है, क्योंकि कर्म की लेखनी आपके ऊपर जो लिखी आ गई है वो आपको ही काटना है और कटेगी भी आपके द्वारा ही। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर अभी आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, जीवन में आपको सुख मिल रहा है, डल्लप का गद्दा है, एसी है, सभी ऐशो आराम की चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ये याद रखना आपके कर्मों का, आपके पूजन पाठ का फल आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आपने देखा होगा जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो शिवलिंग पर लगा चंदन भी धुल जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके भाग्य की बेकार रेखाओं को भी धो देता है। बहुत बल होता है 1 लोटा जल शिवलिंग में चढ़ा देने का। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गीता साहू जी पत्र लेकर आई। मेरे पति पुलिस में है, हवलदार के पद में है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा लड़का नीट की कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने नहीं बताया था। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वेंटिलेटर में है, कोमा में चला गया है। हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा वेंटिलेटर में हम सिर्फ 21 दिन रखेंगे, उसके बाद आपको बॉडी दे देंगे। हम प्रतिदिन शिव भगवान की कथा सुनते थे पर कभी मंदिर नहीं जाते थे। हम सब शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा पानी लेकर बेटे के शरीर में लगा देते हैं। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेटे का शरीर 3 दिन में ही कार्य करने लगा। बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया है। डॉक्टर ने बोला था जीवन भर याददाश्त नहीं आएगी और दिमाग काम नहीं करेगा, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का असर हुआ है। मेरा बेटा पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सावित्रीबाई साहू जी पत्र लेकर आई। मेरी बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की बोल दिया था। कहा था कि निकलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। डॉक्टर से 5 दिन की दवाई लेकर मैं आ गई थी। मैं पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे बीमारी का बताया। बाबा की शिवलिंग को स्पर्श करके निवेदन किया, बाबा आपको ही संभालना है, कहाँ जाऊंगी, कोई सहारा नहीं है मेरा। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो जल पी लेती। बेलपत्र लेकर आई, उसे भी खा ली। 5 दिन तक ऐसा ही किया और इसके बाद जांच कराने गई। डॉक्टर भी हैरान थे, बच्चेदानी ठीक हो चुकी थी और कोई इन्फेक्शन नहीं था। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आज अपने पिताजी की बात बताते हुए बोले कि हम और हमारे पिताजी चने का ठेला लेकर जब जाते थे और हमको दिखता था कि पापा को भूख भी लग रही है तो हम कह देते थे पापा चना ही खा लो, पर पापा नहीं खाते थे। बोलते थे 2 रुपए का चना बिगड़ेगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। इस प्रकार से अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को बताते हुए गुरुजी ने हम सभी को भावुक कर दिया। क्या आप भी भावुक हो गए थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बाप जैसी दुनिया में जीवन में कोई पूंजी नहीं होती। जब तक जिंदा है तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा और जिस दिन चला जाएगा उस दिन पता चलेगा। सब उसी का तो है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, लोग कहते हैं शिव महापुराण क्या देती है, तो हम गर्व से कहेंगे इस शिव महापुराण के कारण बच्चे अपने माता पिता के आदर करना सीख गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दीपिका कल्याण जी हरियाणा से पत्र लेकर आई। मेरे भाई 5 वर्ष का है। वो ना बोलता है ना सुनता है और दिमाग से भी कमजोर है। हमने टीवी में कथा सुनी और कथा सुनकर विचार किया कि बच्चे के लिए जल चढ़ाया जाए। यहाँ आने का एक ही कारण है, बाबा को आभार व्यक्त करना, क्योंकि 1 लोटे जल ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उसकी वाणी धीरे धीरे सही होने लगी है और वो अब धीरे धीरे बोलने भी लगा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक व्यक्ति में अगर आपको गलती दिख रही है तो तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा हक है उसे समझाओ, पर सब में गलती दिख रही है, एक कथाकार, दूसरे कथाकार, तीसरा कथाकार, सब में गलती दिख रही है, तो तुम यह समझ लो
कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारी सोच गड़बड़ है, अंदर ईर्ष्या भरा चुकी है और जलन भरा चुकी है। ऐसे में अपने आप को समझाने का प्रयास करें, अपनी गलती पहचानने का प्रयास करें, उसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। चेला गुरु को धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है, गाली अपशब्द दे सकता है और गलती गिना देगा, पर गुरु कभी भी चेला को धोखा नहीं दे सकता, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो 7वें दिन की कथा 8 जनवरी को कोकड़ी में होने वाली है, वो कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा पंडाल में आएगी और टीवी पर आप 2 बजे से 5 बजे देख पाएंगे। हम ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रोज कथा 1 बजे से आ रही थी, पर अंतिम दिन की कथा 2 बजे से आएगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आशुतोष सिंह महापुराण में गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको आप इस सोमवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय सिर्फ आशुतोष महादेव कृपा करें, इस प्रकार से बोल देना है। बस इतना बोल देने वाले के जीवन में कभी भी तलाक नहीं हो सकता। आशुतोष सिंह महापुराण में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था। वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने का यह आसान उपाय है। किसी भी कारणवश यदि किसी का घर टूट रहा है तो आशुतोष महादेव का नाम लेकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कर्जा मुक्ति के लिए भी गुरुजी ने आशुतोष सिंह महापुराण में एक उपाय बताया है। आपको 1 कलश में जल भर लेना है, शुद्ध जल भर लीजिए। इस कलश में आपको चंदन की 1 बिंदी लगा देना है। कलश में ही आपको बिंदी लगाना है, चंदन को आपको उस कलश में जल कलश के अंदर नहीं डालना है। आपको बाहर 1 बिंदी लगा दीजिएगा। लाल चंदन घिस के आपको स्वयं तैयार करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसकी बिंदी अपने जल कलश में लगा लेने के बाद आपको वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ाइएगा और जो गोल कटी भाग है माता जगदम्बा के हस्त कमल है वहाँ पर जल चढ़ाइएगा और जो पूरा बचा हुआ जल है जो आपके जल कलश में वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। आशुतोष महादेव का नाम स्मरण कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कीजिएगा और जो भी आपका कर्जा है उसका भी स्मरण आप महादेव के सामने जरूर कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से जो आ रहा है उसे अपने कलश में भर लेना है, ले लेना है थोड़ा सा जल और उसे अपने घर में सिंचन कर दीजिएगा। कैसा भी कर्जा होगा वो कर्जा चुकने लगेगा। अगर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ये उपाय प्रत्येक सोमवार को जरूर करें। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। पुण्य श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह वाला एक नया उपाय बताया था। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, 28, 30, 32, 34, 36 साल तक के हो गए हैं, उनको ये उपाय करना है जिसे आपको इस सोमवार को करना ही है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और अंत में अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जल चढ़ा देना है। इस प्रकार से जल शीघ्र विवाह के लिए चढ़ाया जाता है। प्रयास करें जिसकी शादी नहीं हो रही है वो स्वयं ये उपाय करे। किन्हीं कारणवश यदि वो स्वयं ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो उनके निमित्त जो भी ये उपाय कर रहा है उसे बता दें कि हम तुम्हारे लिए ये पूजन कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं। उसे पता होना चाहिए, उसके स्मरण में होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आशुतोष सिंह महापुराण में गुरुजी ने शरीर की गांठों को घोलने के लिए एक विशेष उपाय बताया है। आप ये उपाय सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, जो ये आने वाला सोमवार है। आपको शिव मंदिर में 1 कलश जल ले जाना है और 1 बेलपत्र लेकर जाना है। बेलपत्र ऐसी लेकर जाना है कि जो कहीं से भी खंडित ना हो और उसका डंठल जो है वो टूटा हुआ हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि डंठल लगा ही हुआ रहता है पीछे का और वो बेलपत्र अर्पित कर देते हैं। ऐसी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाती है। आपको पीछे का थोड़ा सा डंठल तोड़ देना है, इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग पर 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रखें और उसके ऊपर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जलाधारी से जो जल आ रहा है उसे आप अपने हाथ में ले लें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को औषधि रूप में प्राप्त करके मंदिर के बाहर आकर बैठ जाना है और बेलपत्र और जल का आचमन आपको मणिभद्र का नाम लेते हुए करना है। मणिभद्र शंकर भगवान के गण हैं, याद रखिए मणिभद्र का नाम लेना है। बढ़ते हैं 17वीं जानकारी की ओर। इस सोमवार से आप एक नियम बना लें कि एक स्टील के कलश में जल भर लें। उसी स्टील के कलश में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है और जो कच्चे दूध वाला जल है वो आपको शमी वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। जिन लोगों की लीवर किडनी की समस्या है या कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है तो वो जल दूध मिला जल आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शमी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। याद रखिए, फिर से नाम सुन लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। ये उपाय गुरुजी ने सप्ताह में 1 बार करने को कहा है, तो आप इस उपाय को इसी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। 5 सोमवार ये उपाय करके जरूर देखिएगा। आज 6वें दिन की कथा की सभी जानकारियां मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है और
और संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। और उपायों को लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।